नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चुनाव से बचने के लिए भाजपा फिर बदल सकती है मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से हुए रिहा। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ी। 3 बार घोड़ी से गिर चुके दूल्हे से शादी नहीं करूंगी, बोली दुल्हन। कृषि कानून कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं जो उसमें बदलाव न हो सके, बोले केसी त्यागी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान फिर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से दिल्ली में मुलाकात भी की। उनके भविष्य को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। अंतिम समय में चुनाव से बचने के लिए भाजपा नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर थे और आज औपचारिक तौर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी है। योगी सरकार ने राकेश टिकैत को 2 और गनर दे दिए हैं। पहले से एक गनर उनकी सुरक्षा में रहता था। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, परंतु नशे की हालत में 3 बार घोड़ी से गिर चुके दूल्हे से शादी नहीं करूंगी। कुठौत थाना क्षेत्र के एक गांव में दुल्हन ने स्टेज पर जब यह बोला तो सभी भौचक्के रह गए। लोगों ने काफी मिन्नतें की पर दुल्हन शादी के लिए राजी नहीं हुई। बात न बनने पर मामला थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान वापस कर दिया और बारात बैरंग लौट गई। बिहार में भाजपा के सहयोग से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं जो उसमें बदलाव न हो सके। कोरोना महामारी के कारण इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर और वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को देखते हुए कांवड़ यात्रा न करने का फैसला किया गया है। हर साल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों के लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार आकर पैदल व डाक कांवड़ यात्रा करते थे। रुड़की महानगर प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो रही है। चुनाव अधिकारी अनिल पुंडी ने बताया कि 83 सदस्यों के इस प्रेस क्लब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष व निदेशक मंडल सदस्य पदों के लिए 11 जुलाई को मतदान कोविड नियमों के पालन करते हुए होगा। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोनारा में कांग्रेस की एक बैठक में कांग्रेस ऑब्जर्वर रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती का अभियान चला रही है। बैठक में उदय सिंह पुंडीर, तहसीन, आशीष कुमार सैनी, संजय पाल आदि ने स्थानीय ऐसे कांग्रेसी को टिकट देने की मांग की जिसने कभी भी पार्टी के साथ गद्दारी न की हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने साथ साथ कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उसी संदर्भ में आज दिल्ली से हमारे साथ रविशंकर जी है, बताएंगे कि जो 6 विधानसभाओं का इनको कारोबार संभालने के लिए दिया है, जानते हैं किस तरह से आपने इस विधानसभाओं का भ्रमण किया। मैंने सभी विधानसभाएं घूम ली हैं और हमारे को कुछ पार्टी से कार्यक्रम मिले हैं, उसमें झंडारोहण, और हम सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं के पास जाके उन्हें झंडा भेंट कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि अपना झंडा अपने छत पर लगाइए। और इसी तरह दूसरा प्रोग्राम हमारा है कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बात सब जनता तक पहुँचे। क्योंकि जनता की आवाज़ उठाने वाले प्लेटफॉर्म जो हैं केवल सोशल मीडिया ही बचा है, बाकी न्यूज़ तो आपको पता ही है कि क्या हालत है हमारे देश में न्यूज़ चैनल्स की। तो इसलिए हमारे को अब एक नया संघर्ष और हमारे सामने क्या है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए भी हमें सिस्टम बनाना पड़ रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गए रविशंकर जी यहाँ पर? मेरे जी करीब हफ्ता हो गया। क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपने विधानसभाओं का, जिस तरह से आप किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली? और जैसे आप विधानसभाओं के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, लगभग 1 हफ्ता हो गया, तो ऑब्जर्वेशन तो मेरे ख्याल से आ गया होगा। ऑब्जर्वेशन भी आ गया है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाती हैं और स्ट्रेटेजीज तो सीक्रेट ही रखी जाती हैं। स्ट्रेटेजी पहले खुल जाएगी तो दुश्मन हमारी स्ट्रेटेजी को तोड़ देगा। अच्छा, कुछ देर नहीं हुई कि इलेक्शन का, जैसे बहुत सारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, कुछ ऐसे क्षेत्रीय पार्टियाँ जो अपना दबदबा जो उत्तराखंड के अंदर बनाने के लिए पहले से तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस क्या लगता नहीं कि तीसरे पाले में दौरे तैयारी की जा रही है इस तरह की, ये पहले होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव की तैयारी तो चुनाव के टाइम पर ही होनी चाहिए कायदे में, लेकिन अब ये है कि हमारी जो कुछ पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव को अपना बिजनेस बना लिया है।
पार्टियों का काम होता है जनता की सेवा करना, और कुछ पार्टियों ने अपना काम केवल चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना बना लिया। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को और नीचे जाने को तैयार हैं। तो जनता की सेवा पहला कार्य होना चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जो जनता है उनका मानना ये है कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ का क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी हो गया तो लोगों की जो बात है वो आगे तक पहुँचा। लोग कहीं कमज़ोर नहीं है, हमारा संगठन लोगों की आवाज़ लगातार उठा रहा है और उठाता अच्छा, रहेगा। क्षेत्रीय विधायक को लेकर क्या क्या कहेंगे आप? विधायक क्षेत्रीय जो हैं वो अभी चुनाव बहुत दूर है, और आप लोगों की आवाज़ जो है सब तक पहुंच रही है, तो जो भी होगा अच्छा होगा। आखिरी सवाल एक ये है कि जैसे 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और धीरे धीरे जो है कोरोना जो वैश्विक महामारी है थोड़ा ग्राफ नीचे आ रहा है, तीसरी लहर की भी तैयारी की जा रही है, तो किस तरह से चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी करेगी? हमें भी ये आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो हम लोग उन सब सावधानियों को लेते हुए इसीलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो सब तैयारियां हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रही हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे रविशंकर जी जो ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के रुड़की जो 6 विधानसभाएं हैं उसके ऊपर इन्होंने अपना जो है एक पूरा खाका तैयार किया है, और उनसे जो सवाल किया गया था खासकर क्षेत्रीय विधायक की जो मांग है, यहाँ की जनता की जो मांग है, उसके ऊपर उनका एक सीधा सपाट जवाब है कि पहले यहाँ का ऑब्जर्वेशन होगा, तब जाके दिल्ली केंद्रीय सलाह की जाएगी कौन सा विधायक यहाँ के लिए चुना जाए, किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। आप देख रहे हैं विस्मान समाचार में हर्ष सिंह, निर्मित सिंह के साथ। धन्यवाद। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रिश्वत लेने संबंधी बातचीत का ऑडियो वायरल होने पर रामपुर मनियारान के उप जिलाधिकारी शिव नारायण को उनके पद से हटा दिया है। ऑडियो वायरल होने की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त विनोद कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज सहारनपुर अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण कोविड-19 का पालन करते हुए 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराएं तथा वादकारियों को न्याय प्रदान करने में मदद करें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।